नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारीक और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान का डिजिटल कार्यक्रम सियासी बात। सियासी बात में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है उसमें बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया और ख़ास तौर पर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अभी ताज़ा बयान दिया है उसके मायने क्या हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि कैसे दोनों नेता जब एक दूसरे के खिलाफ राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ठीक उसके बाद कैसे अब यूपी की दो महत्वपूर्ण सीटें रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार का जिम्मा इन दोनों नेताओं के पास है। इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार से जो प्रदर्शन निकल कर आएगा, जो परिणाम निकल कर आएगा, उससे काफ़ी कुछ इन दोनों नेताओं का सियासी भविष्य भी निर्भर करेगा। क्योंकि हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से जालोर सिरोही को लेकर ये कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया, ये एक तरीके से बेवकूफ़ी भरा बयान था। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, इस बयान की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि उन्हें जिस तरीके से जयपुर ग्रामीण में पायलट कैंप के कैंडिडेट अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ उन्हें भी नहीं बुलाया गया, उनके पास भी कोई ऐसा फीडबैक नहीं था और वो चाहते तो वो भी इस तरह का बयान दे सकते थे, लेकिन इससे नुकसान होता है। खैर, ये सचिन पायलट ने भी, अगर आपको याद हो, जालोर सिरोही वोटिंग से पहले एक बयान दिया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि आप जालोर सिरोही क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया, अगर बुलाया जाता तो मैं निश्चित रूप से जाता। ये बयान और उसका जवाब बता रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, दोनों नेताओं के बीच सियासी जंग जारी है। लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरीके से अमेठी में अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया, तो उन्होंने एक एक करके राजस्थान के कई अपने खेमे के बड़े नेताओं को अमेठी चुनाव प्रचार में लगा दिया। करीब 2 दर्जन नेता राजस्थान से वहाँ अमेठी में चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं और ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के लिए ठीक वैसा ही चुनाव अमेठी का हो गया है उनके सियासी करियर के लिहाज से, जैसे उन्होंने पिछली बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपनी पूरी ताकत गुजरात के विधानसभा चुनाव में लगाई थी और वहां पर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो राजस्थान में उनकी वापसी हो सकी थी। अमेठी का चुनाव परिणाम क्या रहेगा, इस पर अशोक गहलोत और उनके खेमे के नेताओं का सियासी भविष्य भी निर्भर करेगा। लेकिन सचिन पायलट गांधी परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, ये इसी बात से साबित होता है कि वायनाड, जहां राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, उससे पहले चुनाव प्रचार के लिए सचिन पायलट को कमान सौंपी गई थी। राहुल गांधी ने स्पेशली कहा, सचिन पायलट ने 2-3 दिन वहां पर चुनाव प्रचार किया और अब जब राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं तो एक बार फिर से सचिन पायलट को वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा गया है। 2-3 दिन वहां पर वो रुकेंगे, जनसभाएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसा राहुल गांधी चाहते हैं बड़े मार्जिन से इस सीट पर चुनाव जीता जाए। लेकिन आप देखिए कि कैसे समय बदला है, वक्त बदला है। कल तक अशोक गहलोत गांधी परिवार के बेहद विश्वस्त नेता माने जाते थे, लेकिन जैसा मैंने पहले एक एपिसोड में कहा था कि 25 सितंबर की घटना के बाद और उससे पहले अशोक गहलोत के गांधी परिवार के रिश्तों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। अब शायद गांधी परिवार के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत वाली जगह सचिन पायलट ने ले ली है और यही कारण है कि उन्हें यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट रायबरेली पर चुनाव प्रचार का जिम्मा दिया गया है। लेकिन ये दोनों सीट एक तरीके से आसान नहीं है, खासतौर पर अमेठी में बड़ा मुश्किल चुनाव है। रायबरेली कांग्रेस इजी मान रही है, लेकिन भाजपा ने वहां अपनी पूरी ताकत लगा दी और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपी से एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आएगी। ऐसे में इस बयान के भी अपने मायने हैं और सचिन पायलट का वहां पर जाना, चूंकि उस एरिया में गुर्जरों का एक बड़ा वोट बैंक है और युवाओं पर सचिन पायलट अपनी जो पकड़ रखते हैं उसका भी ठीक ठाक प्रभाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए उपयोग में लेना चाहती है। लेकिन दोनों नेताओं का सियासी भविष्य क्या होगा, इन दोनों सीटों के चुनाव परिणाम तो तय करेंगे ही, लेकिन राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद, मतदान के बाद अब परिणाम 4 जून को आएगा। लेकिन सियासी जो कवायद कांग्रेस के भीतर है पीसीसी चीफ पद को लेकर, वो अभी से शुरू हो गई है। जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि अशोक गहलोत भी अब राजस्थान में
संगठन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं। हालांकि ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, क्या एनडीए वापस लौटेगा या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो फिर हो सकता है अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति पर अपना पूरा फोकस करें। वो चाहेंगे कि यहाँ पर वो संगठन की कमान संभालें। हालांकि पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले वो संगठन के मुखिया थे, पीसीसी चीफ थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर उम्मीदों के मुताबिक कांग्रेस इस बार प्रदर्शन करती है तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा को एक्सटेंशन मिल पाएगा। डोटासरा को 2020 में उस वक्त ये कमान मिली थी जब गहलोत और पायलट के बीच सियासी तनातनी का दौर चल रहा था। कांग्रेस के लिए सियासी संकट का समय था। डोटासरा ने कोशिश की कि मजबूत संगठन के बिना कैसे कार्यकर्ता को चार्ज किया जाए, कैसे नेताओं को एकजुट रखा जाए। काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे, कई उपचुनाव जीते। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई कि सत्ता में लौट सके। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन करती है तो हो सकता है कि डोटासरा के नाम पर भी विचार हो, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। लेकिन एक धड़ा ये भी चाहता है कि सचिन पायलट अब लोकसभा चुनाव के बाद अपना पूरा फोकस राजस्थान पर करे। डोटासरा की, सचिन पायलट की और टीकाराम जूली की जो तिकड़ी है वो मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव जो 4.5 साल बाद है उसके लिए रोड मैप बनाए, अपनी नई टीम बनाए, नए तौर तरीके अपनाए और कांग्रेस को अगले चुनाव में सत्ता में लेकर आए। लेकिन सचिन पायलट को रोकने के लिए भी एक लॉबी काम कर रही है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में उनकी ज़रूरत है, देश के कई राज्यों में उनकी ज़रूरत है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा गांधी परिवार की मंशा पर, उनकी आने वाले दिनों की सियासी रणनीति राजस्थान को लेकर क्या है उस पर। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा निश्चित रूप से अब चाहता है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो, नई पीढ़ी कमान संभाले। लेकिन कांग्रेस का ये संकट हमेशा से रहा है। परिणाम कब होंगे, लोकसभा चुनाव के 4 जून को जब आएंगे उससे पहले ही एक कवायद, एक जोर आजमाइश का जो खेल है वो शुरू हो गया है और दिल्ली में अपने अपने खेमे के नेताओं के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। खैर, ये सब कुछ 4 जून के बाद साफ होगा कि देश में कमान किसको मिलती है, कांग्रेस कितनी सीटें लाती है, इंडिया गठबंधन का क्या होता है और राजस्थान में कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करती है। और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि नेताओं के बीच चलने वाला ये शीत युद्ध किस हद तक जाएगा और राजस्थान में संगठन की कमान किस नेता के हिस्से आएगी। नमस्कार।